Hello there, good morning and welcome back to my YouTube channel. So today we will learn English or we will improve our English with story time. And the story is The Thirsty Crow, एक प्यासा कौवा. उससे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. किस बात की? स्टोरी की नहीं, है ना? स्टोरी की नहीं, जो इंग्लिश लर्नर्स है and you might have been in practice. सच में आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे लर्निंग ग्रामर्स, लर्निंग ईच एंड एवरी चैप्टर्स थोरोली, ग्रामर के एकदम वोकैबुलरी सेक्शंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेकार की बातों में फंसे हुए हैं, अपना समय गलत जगह दे रहे हैं. बट लेट मी रिमाइंड यू, this going to be very beneficial for you all as English learner. यदि आप सच में इंग्लिश सीख रहे हैं ना और इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है, फिर ग्रामर, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, नथिंग्स गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ, राइट? एंड इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, नो, आप कहते होंगे सर पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? तो पूरी तरह से समझने के लिए ना आपको डेली प्रैक्टिस में आना है, बिकॉज there is an important proverb in English: you cannot cross a sea within two small jumps, right? आप जो है शाब्दिक अर्थ में जाते हैं तो समुद्र को कुछ ही छलांग में आप पार नहीं कर सकते, या दो छलांग में पार नहीं कर सकते. ये शाब्दिक अर्थ है, अर्थ उसके कई सारे हो सकते हैं proverb के. इसलिए so I'm going to begin a series of stories. इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने के लिए, and then you will start reading small articles in English, right? तो कहानियों से शुरू करते हैं. वैसे आपके लिए कहानी तो बिल्कुल नई नहीं है, सबने जाना है और सबको पता है The Thirsty Crow means प्यासा कौवा, है ना? सबको पता है. तो पढ़ने की आदत के लिए हमें each and every words will go with the explanation so that you may understand English well and it will become a habit of reading, because reading is very important. Nowadays what do we do? हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग पे पहुंच जाते हैं, रील्स देखने लगते हैं और कहते हैं कि चलो थोड़ा देर ग्रामर के प्रैक्टिस कर लेता हूं और फिर टेंस, वॉइस, नरेशन और फिर वोकैबुलरी सेक्शन. कुछ नहीं होने वाला है. इफ यू डोंट बिलीव, जितने भी अभी जॉब में है ना, चाहे किसी भी जॉब में है, और उनकी इंग्लिश देखिए, कहीं ना कहीं वो रीडिंग हैबिट को डेवलप किए. First they develop to listen, right? Once they starting listening or they started following others, ध्यान से सुनना शुरू किया, ठीक है? और फिर सुनने के बाद पढ़ना शुरू किया. तो डेली हैबिट में क्या आ गया? न्यूज़पेपर, एनी टाइप्स ऑफ मैगजीन्स एंड स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ एनीबडी एल्स, एंड देन सो एंड सो. फिर फाइनली एडवांस में पहुंचते हैं तो बड़े बड़े स्टोरीज लाइक नॉवेल, पोएम, एक्सप्लेनेशन, इसमें पहुंचते हैं. चलिए, सो लेट अस बिगिन स्टोरी टाइम. द फर्स्ट वन इज द थर्स्टी क्रो. इट मींस प्यासा कौवा, है ना? सबने कहानी सुना, थोड़ा मजेदार पिक्चर नहीं लग रहा है? एंड दिस इज स्पेशली फॉर ईशा. ईशा, आर यू वॉचिंग? आपके लिए भी मैं हिंदी में भी कह दूंगा, ठीक है? ओके, सो हियर वी हैव देयर वाज अ थर्स्टी क्रो. देखिए, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे बुक सब में, एक प्यासा कौवा था, एक घड़ा था, है ना? समरी क्या होता है? There was a thirsty crow. एक प्यासा कौवा था. It was searching for water, and it found a pot with a little water. Started putting pebbles, and then water level came up and drank and flew away happily. This was the story. Now let us move to the next one. See, everybody knows. मैंने ना इसको मेरे कैमरा से फोटो खींचा हुआ नहीं है, मोबाइल से, बट मैंने जहां पे रह रहा था एज ए रेंजर, इसके पहले जिसमें था, वहां ऐसे ही क्रो आया और टैप को चोंच से मार मार के नल खोल दिया. मैं चाहता था कैप्चर करना, आई थिंक आई कैप्चर, बट वो अभी मिल नहीं रहा, ठीक है? एकदम ये तो आजकल के कौवे ऐसे हो गए. पहले वाले घड़े की स्टोरी से स्टार्ट होती है ना? आजकल नल घड़ा तो कहीं मिलेगा नहीं बेचारी को, है ना?
बेचारा ही बेचारी, उससे तो मिलने वाला है नहीं, तो चोट से मार मार के पानी पीट के फिर खुशी पूर्वक उड़ जाती है ना, ये उड़ जाता है। ओके, तो ये रही हमारे स्टोरी का एक्सप्लेनेशन, राइट। सो लेट अस बिगिन। ओके, स्टोरी टाइम। सबको पता है द थर्स्टी क्रो, यानी कि प्यासा कौवा। कैसा? प्यासा कौवा। आ कर दिए, हो गया, राइट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ स्कॉचिंग समर डे। एक समय की बात है, क्या? स्कॉचिंग समर डे, काफी धूप वाले, एकदम चिलचिलाती धूप वाली गर्मी का दिन था। अ थर्स्टी क्रो फ्लू टायरलेसली, एकदम थका हुआ। कैसा था? टायर। टायर का मतलब हो गया है थका हुआ। थका हुआ, इट वॉज इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ वाटर मीन्स पानी की तलाश में था, ठीक है। सो आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, यानी काफी सर्च करने के बाद, खोजने के बाद, he spotted a pitcher with a narrow neck। यानी उसने spotted a pitcher में उसने एक घड़ा देखा। सिंपल, उसने एक घड़ा देखा with a narrow neck and small amount, यानी घड़े का जो शेप था ना, घड़े का शेप एकदम ऐसे था, ठीक है। अब देखिए, इसमें यदि ऐसे थोड़ा पानी है, तब फिगर तो देख ही लिए, फिर भी मैं कर दिया। अब इसमें यदि वो डुबकी लगाता कहीं अंदर, उसे उड़ने में नहीं बनता, और भी छोटा स्पेस था, चोट से पहुंच सकती थी। यहां तो बड़ा स्टाइलिश दिखा दिया है ना। ओके, सो स्पॉटेड पिक्चर विथ अ नैरो नेक एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसने एक घड़ा देखा जिसके ऊपर के मुंह थोड़े संकरे थे और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पानी कम था। वेयर? एट द बॉटम, यानी घड़े के नीचे। बॉटम हो गया नीचे, ठीक है। अनएबल टू रीच द वाटर, यानी पानी पहुंची, उसके पहुंच से बाहर थी। द क्लेवर क्रो हैड एन आइडिया। क्या प्लान आया? ही बिगैन ड्रॉपिंग स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ डालना शुरू किया, ड्रॉपिंग डालना शुरू किया इनटू द पिक्चर। कहां? घड़ा में, राइट। कॉजिंग द वाटर लेवल टू राइज, और ये इस कारण से पानी लेवल ऊपर हो गया। लेवल टू राइज, लेवल क्या हो गया? ऊपर हो गया। देन वंस द वाटर वॉज विद इन रीच, जब पानी पहुंच में थी, यानी वो आप आराम से चोंच से पानी पी सकता था। द क्रो quenched his thirst and flew away contently, यानी quenched का मतलब हो गया प्यास बुझाना। तो कौवे ने अपना प्यास बुझाया और खुशी पूर्वक उड़ गया। लास्ट में क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। ये एक मोरल है, जिसे आप प्रोवर्ब्स भी कह सकते हैं, है ना। तो मोरल क्या है, शिक्षा क्या है इस कहानी से? आवश्यकता। देखिए, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस तरह से हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी माता। जब आवश्यकता पड़ेगी ना, तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसे कारनामा कर देंगे, है ना, अच्छे आइडिया मिलेंगे। सो हाउ वाज द स्टोरी? नाउ वुड यू लाइक टू, डू यू हैव एनी वर्ड्स, मीन्स एनी प्रॉब्लम इन वोकैब्स? ऐसा लगा आपको कहीं कुछ कुछ कठिन शब्द आपके लिए है? जैसे हैं स्कॉचिंग समर, यानी एकदम चिलचिलाती गर्मी का दिन। थर्स्टी सबको पता है, प्यासा। और क्या था? टायरलेसली, थका हुआ। लॉन्ग सर्च, यानी बहुत देर खोजने के बाद। स्पॉटेड, उसे दिखा, क्या दिखा? पिक्चर, यानी कि घड़ा। और कहीं आपको नैरो नेक तो आप जानते हैं, सकरा, उसके घड़ी के लिए बोला गया। अनाबल का मतलब हो गया जैसे अनाबल टू रीच, यानी वो पहुंच नहीं सकता था। सर
पहुंच नहीं सकता था। क्लेवर क्रो और कुछ नहीं है, पेबल्स हो गए, कंकड़ पत्थर, ड्रॉपिंग स्टार्टेड पुटिंग इन, वंस द वाटर वाज विद इन रीच, तब हो गया द क्रॉक क्वेंच्ड, यानी उसने अपनी प्यास बुझाई। क्वेंच्ड क्या हो गया, प्यास बुझाना। थर्स्ट एंड फ्लू अवे कंटेंटली, कंटेंटली क्या हो गया, संतोष पूर्वक। हैप्पीली कह दीजिए ना, इजिली हो गया, और खुशी खुशी उड़ गया। सो हाउ वाज द स्टोरी, सबको मजा आया? इन दिस वे आई एम गोइंग टू बिगिन अ सीरीज ऑफ स्टोरीज, जिससे आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ें, कहानी को समझें, और मेक योर हैबिट और क्रिएट योर हैबिट ऑफ रीडिंग। improve means हैबिट ऑफ रीडिंग शुड बी विद इन यू, किसी के कहने से नहीं, है ना। आप में जब स्टोरी पढ़ेंगे ना, सुनेंगे, तो आपको एक कुछ ना कुछ पढ़ने का मन करेगा, और वो थोड़ी मोबाइल से भी गैप रखेंगे आपको, है ना। किताबों से दोस्ती होगी, आर्टिकल से, इंग्लिश आर्टिकल से। कीप रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। इफ यू रिक्वेस्ट, आई विल स्टार्ट द इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे, राइट? Okay, bye bye, take care everybody, all the best.